जिससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप मॉक्स में क्या गलती कर रहे हैं और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको 3 शॉर्ट स्टोरीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने एक इंसिडेंट देखी वहाँ पर कि जो अकबर है, जो 1542 में जन्म हुआ है उसका, वो 1572 में पहली बार समुद्र विजिट किया था। उसने पहली बार देखा था कि समुद्र क्या होता है। ठीक है। तो जब मैंने इस इंसिडेंट को देखा, पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या होती होगी उस इंसान की रिएक्शन जो पहली बार जानता है कि समुद्र नाम की चीज़ है और उसको देखता है। तो मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि मान लीजिए कि आप बहुत पहले के ज़माने में रह रहे हैं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, और आप नॉर्थ के किसी एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो आप क्या, आपका एक दोस्त आता है आपके पास, वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि तुमको पता है एक समुद्र नाम की चीज़ होती है, ओशियन होता है, उसमें मिलियंस ऑफ किलोमीटर स्क्वायर में पानी होता है। तो आप कहेंगे, आप बिलीव ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपके पास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, माउंटेन्स हैं, पानी की स्कैरसिटी है, इतनी कमी है पानी की, और आपसे कोई आके बोले कि बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे, स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर में पानी होता है, मिलियंस ऑफ स्क्वायर्स में, तो आप बिलीव करेंगे इस चीज़ को? आप नहीं बिलीव करेंगे। तो सेम सिनेरियो है आपके साथ। अभी आप दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, यानी आपके जो स्कोर है ना वो 80, 90, 70, 100 इस चीज़ में घूम रहा है, इसी सिचुएशन में घूम रहा है, और आपको पहुंचना है समुद्र के पास, ओशियन के पास, यानी आपको इसको लाना है 180, 190, 200, और आपको ये लग रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और हो सकता है आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको ये लगना भी बिल्कुल रीजनेबल है, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं, जिसका दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, तो आप यही बोलेंगे ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वही दोस्त आपको ये बोले कि चल मैं तुझको लेके चलता हूँ, और वो जर्नी पर लेके जाए आपको जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे कोस्टल रीजन होगा वहाँ पे लेके जाए आपको, तो जब आप ये जर्नी देखेंगे ना कि माउंटेन्स आई, माउंटेन के बाद हिल्स आए, हिल्स के बाद प्लेट्यूस आए, प्लेट्यू यानी पठार आए, पठार के बाद फिर आपको दिखाई दिया सैंड्स आई, कुछ वॉल्केनिक रीजन्स भी आएंगे कहीं कहीं, फिर आपको दिखाई देगा समुद्र का किनारा आया, फिर समुद्र भी आया। तो मैं इस जर्नी से क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो जब से पॉसिबिलिटीज बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और जब आप उस जर्नी पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साथ में जो ट्रांजिशन फेजेस होते हैं, उन ट्रांजिशन फेज में आपको पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। आप दिल्ली में बैठ के हाई राइज बिल्डिंग में देख के, मॉल में देख के, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ऐसी कोई जगह हो भी सकती है, अगर आपने इंटरनेट या नहीं होता, या फिर बुक्स नहीं होती, या यहाँ पे कहीं किसी चीज, इस चीज़ का मेंशन नहीं किया जाता, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो उसी तरीके से होता है। अभी आपका 60 स्कोर आ रहा है, 70 स्कोर आ रहा है, 80 स्कोर आ रहा है, आपको लगता है पॉसिबल ही नहीं है, वो कोई और ही होते हैं जो अचीव करते हैं इतने मार्क्स, बट नहीं, वो बिल्कुल आप ही की तरह होते हैं। बस आपको थोड़ा सा बिलीव करना है अपने आप को और उस जर्नी पर चलना है, ठीक है। और आप ये मान सकते हैं कि मैं आपका वो दोस्त हूँ जो आपको उस जर्नी पर लेने के लिए आया है, ठीक है। ये तो हो गया एक इंसिडेंट। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपके 100 मार्क्स है ना, आपके 110 क्रॉस होंगे ना, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ 130 अचीवेबल है। फिर जब आप 130 पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अगर मैं थोड़े से और क्वेश्चन इंप्रूव कर लूँ, अपने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कंट्रोल कर लूँ कैसे भी, तो मैं 150 पे अचीव कर सकता हूँ। फिर 150 पे पहुंचेंगे तो सेम 170 के लिए लगेगा, 180 के लिए लगेगा, तो पॉसिबिलिटीज आपकी बनती जाएंगी। तो ऐसा सिनेरियो आपको जो है, माइंडसेट आपका जो है बनता जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बिल्कुल ही पॉसिबल है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व में होता है, और सूर्य अस्त जो होता है वो आपका पश्चिम में होता है। लेकिन ना तो सूरज उदय करता है, ना सूरज अस्त होता है, सूरज अपनी जगह स्थिर है। तो अगर आपको स्थिर होना है, तो आपको कंसिस्टेंट होना है, तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। यू शुड हैव दैट राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट। ये तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये तो हमारा देखने का नजरिया है कि सूरज अस्त हो रहा है, कभी उदय हो रहा है। सूरज तो अपनी जगह टिका हुआ है, पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही है। तो अगर आपको ऐसा ही होना है तो आपको जलना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट है बट डेफिनेटली अचीवेबल है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ठीक गाइडेंस की जरूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और साथ में थोड़ी मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर्डल्स है तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आप डिमोटिवेटेड भी होंगे। ये तो होगी आपकी सेकंड एक शॉर्ट एग्जांपल। मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि दो दोस्त हैं, तो उनमें से क्या है, एक दोस्त है ना, वो क्या कर रहा होता है, जो लैंप होती है ना, जो स्ट्रीट लैंप होती है, सड़क पर, रोड पे लैंप होती है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसके नीचे ना कुछ ढूंढ रहा है। तो उसका दूसरा दोस्त आता है, वो पूछता है उससे कि भाई क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ पे। तो उसको कहता है कि यार मेरी ना बाइक की चाबी खो गई थी, मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है चलो दोस्त की हेल्प करनी चाहिए, तो वो भी उसके साथ ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक ढूंढते हैं लेकिन उनको चाबी नहीं मिलती। तो उसका दूसरा दोस्त पूछता है, वो कहता है कि कहाँ खोई थी तुमने चाबी, एग्जैक्ट जगह बताओ ना, तब ज़्यादा आसानी रहेगी।
तो वो कहता है कि मेरी चाबी घर पर खोई थी। तो वो कहता है घर पर खोई थी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है घर पर खोई थी लेकिन घर पर लाइट नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ लाइट मिली तो मैंने यहाँ ढूंढने लग गया। तो सेम सिचुएशन आपके साथ है, आपकी प्रॉब्लम है आपके अंदर और आप ढूंढ रहे हैं बाहर। तो फोकस कीजिए, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, और बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक माइंडसेट के साथ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या है ना, बिजनेस हो गया है ना डर का, तो इसलिए लोग डराते ज़्यादा हैं। अपने अंदर बिलीफ रखिए, आप बिल्कुल अचीव कर जाएंगे। तो ये तो हो गया आपकी कुछ मोटिवेशनल एग्जांपल। मैं इसके अलावा आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपका जो मॉक में मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं ना, मॉक्स में 70-80 के अराउंड जो आप कर रहे हैं, 100-110 के अराउंड जो आप घूम रहे हैं, देखिए आपकी मैं कुछ बता सकता हूँ जो पॉसिबल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से पहली मिस्टेक क्या हो सकती है? पहली मिस्टेक हो सकती है कि आप जो है रेगुलर नहीं लगाते मॉक्स, ठीक है। 10 दिन में लगा लिया, फिर 15 दिन बाद लगा लिया, फिर 20 दिन बाद लगा लिया, तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप मॉक्स तो लगाते हैं रेगुलर, लेकिन आप एनालिसिस नहीं करते। आप यही नहीं देखते कि आपने क्या गलती करी, कहाँ पर सिली मिस्टेक करी, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। वो बार बार आते हैं एग्जाम में और बार बार आप उनको नहीं कर पाते, तो आपके मार्क्स ही इंप्रूव नहीं होते। ये तो हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? आप मॉक्स भी लगाते हैं रेगुलर, आप एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन उस एनालिसिस को ना आप कहीं पर भी लिखते नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है आपके पास जहाँ पर आप वीकेंड में जाके सारे एनालिसिस को जो भी आपने सीखा है मॉक्स से, वो जाके रिवाइज कर सके कहीं से। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहीं पर उसको लिखते नहीं है प्रॉपर, आपके पास प्लान तरीके से कहीं पर वो स्टोर नहीं है। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर मॉक्स लगा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मॉक्स लगा रहे हैं, वो हो सकता है बहुत ही एब्सर्ड मॉक बनाता हो, या बहुत ही डिफिकल्ट मॉक बनाता हो, जो इररिलेवेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और पांचवा जो पॉसिबल हो सकता है वो है कि मे बी आप सिली मिस्टेक्स बहुत करते हो। आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से की है, लेकिन आप एग्जाम में अंडर प्रेशर, नर्वसनेस, इसकी वजह से क्या करते हैं, मॉक में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे आप इन इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मॉक रेगुलर लगाने, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। आप क्या कीजिए, जब आप इनिशियली आप मॉक क्यों नहीं लगाते रेगुलर, अगर इसको भी देखें ना तो आप डर जाते हैं, अपना स्कोर देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट 15 मॉक्स है ना, आप देखिए ही मत। जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं उनकी कोई औकात नहीं है आपके कैरियर में, बस आप ये मान के चलिए। 15 मॉक्स जो आप लगाते हैं उनको बिल्कुल स्कोर देखिए ही मत। केवल और केवल मॉक लगाइए, उनसे सीखिए और साइड में रखिए, और जब भी स्कोर दिखाई दे तो बोलो औकात नहीं है तुम्हारी कि मेरा कुछ बिगाड़ पाओ। जब आप 10 to 15 मॉक्स लगाते हैं स्टार्टिंग वाले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तो उस एनालिसिस को ठीक से लिखिए एक जगह पर। जो भी आपके क्वेश्चंस आपसे अटकते हैं उनको लिखिए अच्छे तरीके से। और लिखने में भी क्या है, आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैथ के क्वेश्चन लिखिए जो भी आपको नहीं आते, रीजनिंग के भी लिखिए आपको जो नहीं आते, और आपके पास टाइम है तो इंग्लिश के भी लिख सकते हैं आप। इंग्लिश में क्या होता है, लिखने का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप वोकैब वाला पोर्शन लिख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं हुआ उसका रूल अगर आपको नहीं याद है तो वो रूल लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल या पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो। और जीएस में बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका, वो टाइम वेस्ट किया एक तरीके से, तो बुक मार्क लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं जीएस के लिए, लेकिन बाकी इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग तो आपको लिखने ही लिखने हैं। और इंग्लिश का आप देख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गया आपका सेकंड सिनेरियो जो होता है। अब इसके बाद जो आपका आता है ना कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है आपको फॉर मॉक प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्या होता है कि दे आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो इनिशियली आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही मॉक्स हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर रिवाइज भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, टाइम बाउंड अप्रोच के साथ। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो आप लगा सकते हैं। उसके इनिशियल मॉक्स काफ़ी रेलेवेंट होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद वो थोड़ा सा लेवल कैलकुलेटिव कर देते हैं, और जो आपको करना भी चाहिए। अगर 20 लेवल है एग्जाम का तो 21 आपको प्रिपेयर करके चलना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो इसकी वजह से। ये तो हो गया टेक्स्ट बुक। इसका और क्या बेनिफिट है, इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो होते हैं वो क्वाइट हाई हैं, तो आपको क्या पड़ेगा, एक एक्चुअल जो कंपटीशन है उसका आपको वो पता चलेगा कि आप जो कैसे परफॉर्म करेंगे और क्या रैंक आपकी आएगी और कंपटीशन क्या है एक्चुअली में, तो आपको एक हल्का सा ग्लिम्स दिखाई देगा उसका, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक हो गया। उसके अलावा एसएससी ट्यूब है, एसएससी ट्यूब मॉक बनाती है। तो उनका क्या है, उनके एक अच्छी बात यह है कि एसएससी ट्यूब की कि ये हर वीकेंड लाइव मॉक्स देते हैं, और लाइव मॉक्स जब एग्जाम अप्रोच करने वाला होता है तो 10,000, 12,000, 15,000 इतने बच्चे इन मॉक्स में अपीयर होते हैं। तो जब आप जानते हैं ना 10 to 15,000 जब सीरियस एस्पिरेंट के बीच में जब आप मॉक देंगे और अपनी रैंक देखेंगे, तो आपको एक अलग ही या तो मोटिवेशन आएगा आपको, या फिर आपको ये लगेगा कि हाँ मुझको जो है सुधार करने की जरूरत है और क्या क्या मिस्टेक्स है मैं उन पर काम करूँ। एसएससी ट्यूब के पेड मॉक्स भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली सुपर मॉक्स हैं।
सुपर मॉक्स की भी फीडबैक काफ़ी अच्छी है, तो आप वो भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी काफ़ी हैं, तो वो मुझको इतने ज़्यादा पर्सनली अच्छे नहीं लगे। अगर आप चाहें तो उनको खुद टेस्ट करके देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है और वो इम्प्रूव कर रहे हैं आपका परफॉर्मेंस को, एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे, उनके जो क्वेश्चन पैटर्न है उस तरीके से, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो होगा कि आपको मॉक कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लगाने हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो सिली मिस्टेक्स में क्या है ना, आप इनिशियली क्या है ना, आप जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है आपकी। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप सोचने कुछ और लगते हैं कि कुछ खेला था, कोई स्पोर्ट करा आपने, वहाँ पे मैंने अच्छा गेम खेला या नहीं खेला, कोई शॉट आपको याद आ गया अपना, तो ऐसा होता है। कोई गाना याद आ गया आपको, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, ये चीज़ होती है, प्रैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन है ये। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको बोलना है खुद से, जैसे आप 9 इंटू 2 18 बोलिए, 9 इंटू 3 27 बोलिए, 5 इंटू 8 40 बोलिए। इनिशियली आप इस तरीके से बोल के कहिए, जिससे क्या है आपका दिमाग जो है ना वो कन्फर्मेशन देता है, तो इससे आपकी सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएंगी। फिर आप क्या है, टोन कर दिए अपनी कम कर दीजिए, मन ही मन बोलते रहिए, ठीक है। क्या होता है एग्जाम में कई बार आप तेज बोलेंगे ना, तो उनको लगेगा कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा, तो इशू हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या कीजिए, शुरुआत में तो आप थोड़ा थोड़ा बोलिए, फिर आप मन ही मन में बोलिए उसको, या रिपीट कीजिए उसको अपने अंदर ही अंदर। इससे क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक है ना वो हैंडल हो जाएंगी। और आप मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या रखिए, आप इनिशियली जैसे आपने अभी स्टार्ट की अपनी जर्नी, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की, आपने अभी पूरा सिलेबस तो किया नहीं है, तो जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है ना उसके सेक्शन मॉक्स लगाइए, ठीक है ना। सेक्शनल मॉक आते हैं, हर प्लेटफॉर्म सेक्शनल मॉक देता है, तो उस टॉपिक के सेक्शनल मॉक लगाइए। फिर जब आपका 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप प्रॉपर मॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उनमें जो टॉपिक आपने नहीं प्रिपेयर किए उनको चाहिए तो लिखिए, और वरना अगर नहीं लिखना चाहते तो उनको जब वो टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद लिख लीजिएगा उनको, ठीक है। और जो आप नोटबुक बनाते हैं ना उसको टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि यहाँ पे मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, इस इतने पोर्शन में कुछ डिवाइड कर लीजिए कॉपी को। फिर इसके बाद जो है मेरा आएगा टाइम एंड वर्क, फिर आएगा मेरा ज्योमेट्री। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए अपनी कॉपी को, जिससे कि आपके पास क्लैरिटी रहे कि हाँ इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो मेरे पेज नंबर 1 से लेकर 30 तक है। इस तरीके से आप अपनी जो कॉपी बना सकते हैं। जो आपकी डाउट कॉपी होती है, एरर कॉपी होती है, कुछ भी बोलिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप उसको एक कॉपी मिल जाएगी ना, आपके पास एक कॉपी होगी, नोटबुक होगी आपके पास कि हाँ ये वो नोटबुक है जो मैं गलतियाँ करता हूँ, तो आपकी एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ अगर मैं इसको याद कर जाऊँगा, इस बुक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मैं अपनी जो गलतियाँ उन पर बहुत हद तक कमांड कर लूँगा, बहुत अच्छे से कमांड कर लूँगा। तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट के। आई होप मैंने सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए। एरर, सिली मिस्टेक्स देख लिया, प्लेटफॉर्म्स देख लिए, फ्रीक्वेंसी देख ली मॉक्स की। आप फ्रीक्वेंसी, आप जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया ना, और आपको फिर तो आप डेली मॉक्स भी लगा सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव मॉक्स लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव मॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या कीजिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मॉक लगाइए, टेक्स्ट बुक के भी कुछ ले लीजिए, फ्री में SSC ट्यूब के जो हैं वो लगा लीजिए, सुपर मॉक्स के कुछ लगा लीजिए जो भी फ्री आते हैं या पेड आते हैं। तो 2-3 के जब आप एक कॉम्बिनेशन से लगाएंगे ना, तो आपको ना समझ में आता रहेगा कि अगर इंटरफेस चेंज हो रहा है तो आप उससे क्या हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके प्रति आप जो है आपका एक जो बिहेवियर है वो ऑब्वियस हो जाएगा कि आप सिचुएशन संभाल पाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है ना कि अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का ही प्लेटफॉर्म का आप जो मॉक लगा रहे हैं, तो उसका जो इंटरफेस होता है ना, आप उसी के प्रति यूज टू हो जाते हैं। तो जब भी कोई दूसरा इंटरफेस आएगा ना, जैसे SSC का इंटरफेस दूसरा होता है, तो वहाँ पे जाके आप हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इस चीज़ से बचने की भी जरूरत है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के वो लगा सकते हैं, ठीक है। और एब्सर्ड और बहुत ही ज़्यादा जो ओरिएंटेड नहीं है एग्जाम से, उन मॉक्स को नहीं लगाना है आपको, जो डरा रहे हो आपको ज़बरदस्ती, उन मॉक्स से आपको बचना है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेक्ट जो होते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं मॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझको वो, बाकी इनकेस अगर मैं रिकॉल कर पाऊंगा कुछ और एक्स्ट्रा तो मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल को पसंद आ रहा हो, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।